नाज़रीन आदाब, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। गौर से सुनिएगा, बड़ी खबरें हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर बात हो रही है। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है और ये एक इम्पॉर्टेंट सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान को कभी इस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन खबर ये है कि पीपल्स पार्टी क्या सदर के लिए आसिफ जरदारी को नामजद करेगी या किसी और को, ये आपको बताएंगे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करेंगे। कुछ पीटीआई के अंदर इख्तलाफात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर अगर वज़ीर आला बनने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका क्या मतलब होगा। और इसी तरह जो दीगर सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। कुछ नून लीग पीपल्स पार्टी एक मुलाकात आज हुई है, उसका अहवाल आपको बताएंगे। नाज़रीन, पहले नून लीग पीपल्स पार्टी कमेटियों के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। आपको याद है पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ एक कमेटी कायम करने का ऐलान किया था, बल्कि डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों रात को शरीर रहमान ने जरदारी हाउस पर जो सीसी के इजलास के दौरान ही बाहर आकर मीडिया टॉक की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। और वो कमेटी जो है वो उनका ये कहना था कि वो कमेटी नून लीग और दीगर जमातों के साथ मुज़ाकरात करेगी। आज नून लीग के साथ पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ पीपल्स पार्टी की के कमर ज़मान कायरा, मुराद अली शाह, नदीम अफजल चंद, सईद गनी, शादी खान, नवाब सनाउल्लाह जहरी और सरदार बहादुर खान सेठ ये उस इजलास में मौजूद थे। जबकि नून लीग की नुमाइंदगी इसहाक डार ने के साथ साथ सरदार अयाज सादिक ने की, आज़म नज़ीर तारड़ उसमें मौजूद थे और मलिक अहमद खान। मलिक अहमद खान के बारे में हम आपको पहले भी बाद औक़ात ये बता चुके हैं कि मलिक अहमद खान नून लीग में एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे। एक ज़माने में वो जनरल बाजवा के बहुत करीब समझे जाते थे और ये कहा जाता था कि उनके बेटे का जो बिजनेस है उस मलिक अहमद खान उसमें पार्टनर है। ये कभी तस्दीक तो नहीं हो सकी, बस ये बात ही होती रही। लेकिन मलिक अहमद खान की शिरकत इस बात की दलील है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मामला को ठीक रखना चाहती है, क्योंकि मलिक अहमद खान पीपल्स पार्टी प्रो समझे जाते हैं नून लीग में, प्रो पीपल्स पार्टी समझे जाते हैं नून लीग में। तजावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है आइनी उहदे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान किया था कि मेरी ख्वाहिश है कि सदर जरदारी एक बार फिर सदर पाकिस्तान बने, लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो नहीं बन रहे। उस हवाले से आपको इंपॉर्टेंट खबर देंगे। फिर चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के जो नाम हैं उनमें दो नाम बहुत ज़्यादा अहम समझे जा रहे हैं। एक सलीम मानवी वाला और दूसरा शरीर रहमान का, जबकि रज़ा रब्बानी का नाम भी ज़ेर गर्दिश है कि उनको भी शायद बनाया जा सकता है। और मुस्लिम लीग नून एक जिसको ब्लैंकेट हिमायत कहते हैं, वो तो शरीर बताया था कि वो कर चुकी है, लेकिन अभी शरीर रहमान होंगी या सलीम मानवी वाला, ये फैसला जो है वो करेगी, वो कमेटी करेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पीपल्स पार्टी की है। लेकिन स्पीकर के ओहदों के लिए दो नाम बड़े मोतबर समझे जा रहे हैं। एक जो है वो यूसुफ गिलानी है और दूसरे खुर्शीद शाह। लेकिन मेरी आज नेशनल असम्बली में किसी से बात हुई जो स्पीकर के बड़े करीब हैं, तो उनका ये कहना था कि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब यह अहवाल है। उसके बाद माशी सूरत हाल और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ तजावीज़ का तबादला हुआ है दोनों जानिब से, और क्या क्या फैसले करने हैं, किन किन चीज़ों पर रजिस्ट्रेशन करनी है, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इस दरमियान में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। उन्होंने एक तो नवाज शरीफ को ये दावत दी है कि वो अपोजिशन में बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताबे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने दो जुमले और बड़े इंपॉर्टेंट कहे हैं। एक तो ये है कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि हम पानी मानी सियासत तर्क कर दें, क्योंकि हमें लगता है कि फैसले ऐवानों में नहीं होंगे, मैदानों में होंगे, लेकिन हम एहतजाजन ऐवान में बैठेंगे। ताहम उन्होंने ये भी कहा, एक और जुमला भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर या वज़ीर आला बन जाते हैं या पीटीआई का कोई वज़ीर आला बन जाता है और मौजूदा नताइज ही तस्लीम होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि 9 मई का बयानिया तो बढ़ गया। ये उन्होंने बढ़ गया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ख़त्म हो गया 9 मई का बयानिया जो है वो उसके बल्कि और जो भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मतलब उसका यही था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी परेशानी है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अगर एहतजाज पर चलेगा, और उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज पर जाएंगे, अगर वो एहतजाज पर चले गए तो फिर ज़रा मुश्किल सूरत हाल हो सकती है अगली हुकूमत के लिए भी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश करें। इसमें एक खबर आप और सुन लीजिए चलते चलते कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म के तौर पर एक इश्तहार जो चला है, मेरी इत्तला ये है कि नून लीग के अंदर उसके ऊपर काफ़ी लहदा हो रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी थोड़े से नाराज़ हैं
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشتہار جو ہے 1 مہینہ پہلے شوٹ ہوا. اگر یہ 1 مہینہ پہلے شوٹ ہوا تو شہباز شریف جو یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو پورا سچ نہیں بتا رہے تھے، ان کو اندھیرے میں رکھ رہے تھے. ناصر بٹ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور محمد زبیر نے بھی ٹویٹ کیا، نے بھی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اچھا نہیں کیا. لیکن مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا جو وزیر اعلیٰ کی نامزد امیدوار ہیں اب کہ نواز شریف صاحب جی فیصلے کریں گے اور وہی پارٹی کی قیادت کریں گے. بہرحال اس درمیان میں صدر کے عہدے کا ایک سوال پیدا ہوا. بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز کہا تھا، لیکن میری اطلاع یہ تھی کہ گزشتہ رات آصف علی زرداری نے جب یہ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ صدر نہیں بننا چاہتے کیونکہ وہ پارٹی ہیڈ ہیں اور وہ اگر صدر بن گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جو پروپیگنڈا ہوگا کہ نواز شریف کو انہوں نے آؤٹ کرنے میں کردار ادا کیا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت ان کے اوپر کوئی اس قسم کا الزام لگے، تو وہ صدر نہیں بنیں گے. اب صدر کون ہوگا؟ میں نے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی ایک ایسی شخصیت ہے جن پر مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ صدر ہوں یا اسپیکر ہوں. تو یوسف رضا گیلانی جو ہیں اگر وہ اسپیکر نہیں ہوتے تو وہ صدر مملکت کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہو سکتے ہیں، ریال طالب صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھتے ہیں ابھی کہ کون ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یہ ٹو ارلی ٹو سے ہے، کیونکہ ابھی پہلا مرحلہ تو حکومت سازی ہے، اگلا مرحلہ سینٹ کا الیکشن ہے. سینٹ الیکشن کے لیے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے حوالے 4 نام کر دیے ہیں، جن میں قمر زمان قاہرہ ہیں، ندیم افضل چند ہیں، چودھری منظور احمد ہیں اور ایک نام اور ہے حسن مرتضیٰ کا، کہ وہ پنجاب سے نون لیگ ان کو سینٹ کے عہدوں کے لیے سپورٹ کرے، ورنہ پیپلز پارٹی کو ان میں سے کچھ کو سندھ لے جانا پڑے گا. تو نون لیگ نے ابھی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے اور نون لیگ بتائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ کیا وہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے پر تیار ہے یا نہیں. اب آتے ہیں ناظرین ذرا دیگر خبروں کی جانب. ایک تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے اجلاس بلانے کی تیاری شروع کر دی ہے، لیکن اس پر تو قومی اسمبلی کا رویہ بڑا سخت ہے. ایک تو ارکان کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر پر قائم کر دیا گیا ہے، ایک ڈیسک بنا دیا گیا ہے، اندر فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے جس میں 1 ونڈو آپریشن ہوگا. اس 1 ونڈو آپریشن کے لیے تمام محکموں کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے اور ارکان جو ہے ان کی رجسٹریشن ہو سکے گی، وہ ان کو سہولت فراہم کی جائے گی. ارکان سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ مہمانوں کی گیلری میں جگہ کم ہے تو وہ پریفریبلی ایک مہمان اپنے ساتھ لائیں، اور اگر زیادہ مہمان لانا چاہتے تو 2 سے زیادہ مہمانوں کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد کی اجازت نہیں ہوگی، بس 2 مہمان وہ لا سکتے ہیں. میڈیا کے حوالے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جو رپورٹر ہیں جو کور کرتے ہیں پارلیمنٹ کو ان کو پرائرٹی دی جائے گی. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اور اگلے 1 دو دن میں اس کا باضابطہ اعلان بھی ہو جائے گا. آج اجلاس ہوا قومی اسمبلی میں، اسپیکر بھی صدارت کر رہے تھے، لیکن سیکریٹری قومی اسمبلی چونکہ زیادہ افیکٹو ہے اس وقت تو ان کی مشترکہ صدارت تھی، اس میں اس کا اعلامیہ جاری ہو جائے گا. لیکن یہ طے کیا گیا ہے کہ ضابطہ اخلاق پر عمل کرایا جائے گا. اب ضابطہ اخلاق کیا ہے؟ خواتین ارکان کے ایک حوالے ایک زمانے میں بہت رپورٹنگ ہوا کرتی تھی ٹی وی چینلز پر، ان کے بناؤ سنگھار، ان کے چشمے، ان کے دوپٹے، ان کے پرس، ان کے لباس کی رنگت، ان کے جوتے. تو اب یہ قومی اسمبلی نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کیمرہ مین ہیں ان کو ضابطہ اخلاق سے آگاہ کیا جائے گا، ٹی وی چینلز کو آگاہ کر دیا جائے گا، اور جو بھی کیمرہ مین یا ٹی وی چینل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. اور جو ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون ہے اس قانون کے تحت وہ کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین اراکین نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کی اپنی چوائس ہے، وہ جیسا بھی فیشن کریں. ہمیں تو بطور جرنلسٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی میں یا پارلیمنٹ یا سینٹ میں یا کسی اور اسمبلی میں ان کا بطور پارلیمنٹیرین یا بطور اسمبلی ممبر یا بطور سیاستدان کیا کردار ہوتا ہے، ملک کے لیے ان کا کیا کردار ہوتا ہے. بہرحال اب ایڈیٹرز اور اینکرز کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا تو یہ بڑے اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اب آتے ہیں ناظرین ذرا دوسری جانب، پی ٹی آئی کی جانب.
एक तो पीटीआई का बयानिया जो है वो जमात इस्लामी के साथ, तो पीटीआई का ताल्लुक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि जमात इस्लामी ने आज आउटराइटली इनकार कर दिया। मौलाना जो थे हाफिज नईम, उन्होंने पीटीआई को खुश करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ पहले एक बयान दागा था कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे और ये तो पीटीआई की जीती हुई सीटें हैं। लेकिन पीटीआई ने एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद कर लिया। उस इत्तेहाद की वजह से पीटीआई के अंदर 3 ग्रुप बन गए हैं। लेकिन और ये मेरी इतला है, किसी ने इस पर ऑफिशियली आगाह नहीं किया, लेकिन ये हमारे राय की इतला है। लेकिन एमडब्ल्यूएम डटी खड़ी है, और उन्हीं के साथ उनको शायद हुकूमत बनानी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो ये चाहती थी जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, लेकिन जमात इस्लामी ने आउटराइटली मना कर दिया है। फैसल शरीफ उनके जमात के तर्जुमान हैं, उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। और उसके अलावा लियाकत बलोच का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई हमसे इत्तेहाद की बात कर रही थी और एमडब्ल्यूएम में शमूलियत का कह दिया मरकजी सतह पर, तो अब हम खैबर पख्तूनख्वा में उसके साथ ताउन नहीं करेंगे। उधर से इलेक्शन कमीशन ने ये वादे कर दिया है कि जिस जमात में भी पीटीआई शामिल होगी, अगर उस जमात की फहरिस्त मौजूद होगी तो उसको नशिस्तें मिलेंगी। पीटीआई के लिए फहरिस्तें जमा कराने का वक्त उस जमात के जरिए अब गुजर चुका। तो यानी पीटीआई को खवातीन की नशिस्तें नहीं मिलेंगी, पीटीआई को इसके लिए एक और कानूनी जंग लड़ना पड़ेगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब का तस्करा करते हैं। उनके हवाले से पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात है। इतलात ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक पेशावर में इजलास हुआ, उसमें असद कैसर और उनका झगड़ा हुआ, मार कुटाई तक दावे करते हैं हमारे राय। लेकिन बहरहाल इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक हल्का ये भी कह रहा है कि पीटीआई की डील हो रही है एस्टेब्लिशमेंट से। अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट का कबूल करने पर तैयार है, और अली अमीन गंडापुर अगर हल्फ उठा लेते हैं, अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं, गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि वो 9 मई के अलावा भी उनके ऊपर मुकदमात हैं, तो इसका मतलब है बाज़ हल्कों के नज़दीक के पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ डील हो गई है। और वो क्या डील होनी है, उसकी तफसीलात तो फिर बाद में आएंगी, लेकिन अभी तक ये इतला, और ये प्री मैच्योर इतला है। अब देखते हैं ये इतला अगले दिनों में अनफोल्ड होगी, इसकी हकीकत अली अमीन वज़ीर आला बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। क्योंकि मेरे नज़दीक अली अमीन गंडापुर को उम्मीदवार नामजद करके इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई का पैगाम दिया है। लेकिन अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं, तो इसका मतलब जो दोस्त कह रहे हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की डील हो रही है, इसका मतलब है वो दोस्त ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमने कहा कि आपको इन डेवलपमेंट से आगाह करें। आपसे दरख्वास्त ये है कि देखें, लाइक करें, डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।